आ जाओ। अब x प्लस वाई की पावर n के अंदर हमें मिडल टर्म ढूंढनी है। ठीक है। अब ये सोचो कि अगर हमारे पास 5 टर्म्स हैं टोटल, तो कितनी मिडल टर्म्स होंगी? एक। लेकिन अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो 2 मिडल टर्म होंगी। ऐसा नहीं करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स में जो करते थे, 2 मीडियन आते थे तो एवरेज ले लेते थे, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 2 मिडल टर्म्स। ये समझे? अब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। इसके अंदर एन या तो ओड है, एन या तो इवन है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? n+1। राइट, तो इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी जाएंगी? ओड प्लस वन, n+1 दैट इज इवन। इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी जाएंगी? ऑड। यानी कि इसके अंदर रहेगा सिंगल मिडल टर्म, इसके अंदर रहेगा 2 मिडल टर्म्स। यहां तो कोई डाउट? श्योर, समझ पा रहे हो? अब हमें उसका पोजीशन ढूंढनी है इन टर्म्स ऑफ एन। एन की फॉर्म में उसकी पोजीशन ढूंढनी है हमें, मिडल टर्म की। राइट, आई टेक 2 एग्जांपल्स। ठीक है, पहले लेट से हम इसका करते हैं सिंगल मिडल टर्म का। आई टेक 2 एग्जांपल्स। एन इवन लेना है ना, तो एन को मैंने ले लिया 4। तो टर्म्स कितनी होंगी? 5। T1, T2, T3, T4, T5। तो दिस इज अ मिडल टर्म। राइट, आगे मिडल टर्म एक दो तरीके हैं ढूंढने के इसके, है ना? अच्छा, लेट से एन को मैंने लिया अब लेट से 8। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9। 9 टर्म्स आएंगी n+1। तो मिडल टर्म इज T5। अब 4 से 3 तक जाना है, 8 से 5 तक जाना है, कोई ना कोई जनरलाइज्ड मेथड हमें ढूंढना है। ये समझे? तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करो, 2+1 कर दो। इसको डिवाइड बाय 2 करो, 4+1 कर दो। ये समझे? श्योर? क्या इसके अलावा कोई और मेथड है? सॉरी, हाँ। हाँ 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 हाँ, एक और काम कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बिल्कुल सही है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की जो पोजीशन है उनका सम डिवाइडेड बाय 2, वो मिडल टर्म आ जाएगी। राइट, 1+5 6/2 3, 1+9 10/2 5। एक तो ये आ गया। राइट, अब देखो, ये है तुम्हारा 1 और ये होगा तुम्हारा n+1। हाँ या ना? ये तो n+1 होगा। ये समझे? श्योर, नंबर ऑफ टर्म्स वही लास्ट टर्म होगी पोजीशन। अब दोनों का सम करो, क्या आ जाएगा? n+2 डिवाइडेड बाय 2 करो तो आ जाएगा n/2। वही आ गया इधर भी। इधर n/2+1 ही था हमारा, ऑब्जर्व कभी करके भी हमने ये निकाला था। ये क्लियर है? नेक्स्ट। अब ध्यान से देखो एक चीज, कि जितने भी टर्म्स हैं उसको मैं टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, मिडल में एक। और जो मिडल में एक है वही मेरी मिडल टर्म है। हाँ या ना? राइट, तो टोटल टर्म कितनी है? n+1। n+1, हाँ या ना? मान लो इधर x टर्म है, इधर x टर्म है, बीच में एक टर्म है। हाँ या ना? तो ये 2x+1 टर्म शुड बी n+1, टोटल नंबर ऑफ टर्म। हाँ या ना? तो यहां से मेरे को मिलेगा, ये कटा, x इज इक्वल टू, तो इधर n/2 टर्म है, इधर n/2 टर्म है, इधर 1 टर्म है। हाँ या ना? राइट, तो अब देखो, ये जितनी भी टर्म्स निकल गई, देखो इसकी अगर पोजीशन ढूंढनी है तो इसके पहले जितने भी टर्म्स आ चुके हैं +1। हाँ या ना? तो जितने भी टर्म्स आ चुके हैं n/2 +1, तो क्या आ जाएगी इसकी पोजीशन? n/2+1। वही, बहुत सारे तरीके हैं ढूंढने के। समझ आया? अब जिससे तुम कंफर्टेबल वो चूज कर सकते हो, जिससे तुम कंफर्टेबल। क्लियर हुआ? श्योर? तो इस केस में पोजीशन ऑफ मिडल टर्म क्या आ जाएगी? n/2+1। अब मेरे को उसकी वैल्यू ढूंढनी है। राइट, तो मेरे को क्या ढूंढना है? T n/2+1। हाँ या ना? अब याद करो, जनरल टर्म हम Tr+1 की फॉर्म में ढूंढते थे। आर क्या एक्ट करेगा अब? तो इसकी ढूंढ दो, क्या आ जाएगा? n NCR, दैट इज n/2 फर्स्ट टर्म, x की पावर n-r, तो n-n/2 दैट इज n/2। एंड सेकेंड टर्म y की पावर n/2।
तो ये आ गया मेरा मिडल टर्म। अच्छा, अब इधर टू मिडल टर्म्स यहीं पे, इसको ले लिया 5 एंड ये आ जाएंगी टोटल 6 टर्म्स, इसको ले लिया 9 एंड टोटल आ जाएंगी 10 टर्म्स। एक सेकंड रुक जाओ। जी, x2 चाहिए। वो जनरल टर्म के अंदर एक्स की बात ढूंढ के हम इक्वेट करते थे। हमें पता ही नहीं है ना n बाय 2, वो तो निकाला पहले हमने, फिर r की वैल्यू पुट कर दी, अपने आप वो चीज बन गई। ठीक है, अब इधर तो इसके अंदर दो मिडल टर्म है, टोटल टर्म्स कितनी है n+1, दैट इज 6 इन दिस केस। तो ये दो मिडल टर्म आएंगे, हाँ या ना। अब इसको ढूंढने के लिए एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है, प्लीज फोकस। देखो, जितने भी टोटल टर्म्स है इवन है, उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, राइट। पहले हिस्से की लास्ट टर्म, दूसरे हिस्से की फर्स्ट टर्म, ये मेरी दो मिडल टर्म होंगी, हाँ या ना। अब मेरे को ये बताओ, जितनी फर्स्ट हिस्से में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, वही लास्ट वाली टर्म की पोजीशन होगी। पहले तीन टर्म्स आई, तो थर्ड टर्म इज द लास्ट टर्म, पांच टर्म आई, फिफ्थ टर्म इज द लास्ट टर्म, और वही उसकी फर्स्ट मिडल टर्म की पोजीशन बन जाएगी। अब टोटल टर्म्स कितनी है, इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, गेस करो क्या करोगे। डिवाइड बाय टू, बिल्कुल। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी पोजीशन आएगी n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी पोजीशन क्या आएगी n+1 डिवाइडेड बाय 2+1। अब देखो, 9+1/2 फर्स्ट मिडल टर्म, फिर +1 कर दो 6 सेकंड मिडल टर्म। तो फर्स्ट मिडल टर्म क्या आएगी n+1/2, सेकेंड n+1/2+1। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, देख लो, कंफर्टेबल। तो अब मेरे को निकालना है सबसे पहले इसका, देखो जरा, टी n+1/2 एंड फिर निकालना है टी n+1/2+1, ये निकालना है, हाँ या ना। यार हमें तो r+1 वाली फॉर्म चाहिए, यहां पे तो अलग से r+1 है ही नहीं, तो क्या करोगे, +1 - 1, तो मैंने किया -1+1, तो ये बन गया t, इनको कंबाइन करके -2 जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा t n-1/2+1। अब ये आर एक्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा NCR, एक्स की पावर फर्स्ट टर्म की पावर, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करोगे n-n-1/2, तो आ जाएगा 2n n+1/2 एंड y की पावर n-1/2, ये मेरी फर्स्ट मिडल टर्म आ गई। एंड इधर से सेकंड मिडल टर्म ये आर एक्ट करेगा r+1, तो NC n+1/2 फर्स्ट टर्म, x की पावर दिस माइनस दिस किया n-1/2, सेकंड टर्म y की पावर n+1/2, डन। ये क्लियर हुआ, श्योर। मैंने देखो चाहता तो मैं सीधा ये भी बता सकता था यही है भैया, आया कैसे, मैंने वो पूरा मेथड बताया ताकि तुम्हें वो मेथड याद रहे, रटना ना पड़े, एट द एंड ऑन द स्पॉट तुम निकाल भी सकते हो। क्लियर हुआ, श्योर, जल्दी। मिडल टर्म सेम क्वेश्चन है, 2x/3 - 3/2x, एक के अंदर पावर 10 है, एक के अंदर पावर 11 है, राइट। मिडल टर्म जल्दी, जिसके अंदर एक आ रही है एक ढूंढनी है, जिसके अंदर दो आ रही है दो ढूंढनी है।
एंड ट्राई करना, ये मेथड अभी किया, फॉर्मुला लिखा है, फॉर्मुला को रेफर मत करो, खुद ढूंढो ऑन द स्पॉट। देखो जरा, इसकी पार्ट 10 है, ध्यान से देखो किस तरीके से दिमाग चल रहा है। पार्ट 10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, 11 आ गई, दो इक्वल से बीच में एक, राइट, तो 2x+1 के बराबर किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, तो 6 टर्म इज द मिडिल टर्म, तो मेरे को क्या निकालना है इसका, T6, दैट वुड बी T5+1। हर चीज लिख के नहीं करनी है, जो चीज ओरली कर सकते हो उसको ओरली करने की कोशिश करो, क्यों, लिखने में टाइम ज्यादा जाता है, मेंटली कैलकुलेट करने में टाइम बहुत कम जाता है, इनफैक्ट फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड, ठीक है ना, समझो इस चीज को समझो। तो क्या आ गया T5+1, तो क्या आ जाएगा 10C5, 2x+1 के बराबर, 11 टर्म है टोटल, 5 टर्म, दो दो एक, x(x)(1), तो 2x+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी चलेगी 11, तो 11 को किया 2x+1 के बराबर, वहां से x आ गया 5, तो x की अगली टर्म, सिक्स टर्म, वो होगी मेरी मिडिल टर्म, तो सिक्स टर्म, राइट, तो T5+1, तो 10C5, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 2x/3 की पावर 5 माइनस 3/2x की पावर 5, डन, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 +1 करके 12, तो दो इक्वल हिस्से, पहले हिस्से का लास्ट, अगले हिस्से का फर्स्ट, तो सिक्स टर्म, सेवंथ टर्म, तो मेरे को निकालना है T6 यानी कि T5+1, T7 यानी कि T6+1, तो T5+1 क्या आ जाएगा 11C5, फर्स्ट टर्म 2x/3 की पावर दिस माइनस दिस 6 माइनस 3/2x की पावर 5, इधर 11C6 2x/3 की पावर दिस माइनस दिस 5 माइनस 3/2x की पावर 6, डन, क्लियर हुआ, श्योर, डन, इसके अलावा और कुछ नहीं था यार, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सोचो, नहीं लगना चाहिए, चलें आगे, नेक्स्ट, दे दो हेडिंग, लिमिट्स, लिमिट्स, यस करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, पीएमसी के साथ करेंगे, प्लीज, इधर, हाँ सी का रीजन चलो पहले कर लो, ठीक है, उसका लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझने की बात है, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, ठीक है, x+y का क्यूब, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक टर्म के अंदर क्या हो रहा है, प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब, वही चीज इधर, वही चीज इधर क्या, हर एक टर्म में से आइदर एक्स और वाई, आइदर एक्स और वाई, आइदर एक्स और वाई, एंड इधर से भी कुछ ना कुछ लेना है, एंड इधर से भी कुछ ना कुछ लेना है, एंड इधर से भी कुछ ना कुछ लेना है, कंबाइंड मतलब एंड एंड और का, समझ में आया, राइट, अब यार कौन सी टर्म में से क्या उठाएंगे, ये तो हमारे ऊपर है, हो सकता है मैं एक एक्स उठाऊं, बाकी दोनों टर्म से वाई उठाऊं, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक एक्स दो वाई, तो एक्स वाई वाई, एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी। अब मेरे को एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी कैसे कैसे, ध्यान से देखना, एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म कैसे कैसे मिलेगी, या तो हो सकता है एक्स वाई वाई उठाऊं, या वाई एक्स वाई उठाऊं, या वाई वाई एक्स, तीन तीन तरीके हैं ना, तो कैसे पता चलेगा कितने तरीके हैं, जितने तरीकों से मैं एक्स सेलेक्ट कर सकता हूं उतने तरीके होंगे मेरे पास, क्योंकि बाकी सारी टर्म में से क्या सिलेक्ट होगा, वाई, क्योंकि दो ही सिलेक्ट कर सकते हैं हम, या तो एक्स या तो वाई, अगर एक्स सिलेक्ट कर लिए तो बाकी सब में से क्या सिलेक्ट करूंगा, वाई, ये समझ में आया, तो मैंने ये चूज किया, तीन टर्म है, तीनों टर्म में से एक टर्म चूज करने जिससे मैं एक्स उठाऊंगा, तो कितने तरीकों से कर सकता हूँ, 3C1, 3C1, ये समझे, अब अगर मैं ध्यान से सोचूं, तो 3C0, 3C1, 3C2,
3C3। मैंने 0 टर्म सेलेक्ट की जिसमें से x चूज करूंगा, तो कितने x चूज हुए? 0। कितने y चूज हुए? तो y क्यूब। एक टर्म चूज की जिसमें से x चूज करूंगा, तो कितने x चूज हुए? x। बाकी दोनों तो x y स्क्वायर। दो टर्म चूज की जिसमें से x चूज करूंगा, क्या आया? x स्क्वायर, साथ में y, इधर y की बात 0। अब कैसे चूज कर सकते हो? या तो एक 0x, या तो 1x, या तो 2x, या तो 3x, और आ गया। तो एक्चुअली में पावर n के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं? अब ध्यान से देखो, यहां पे तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जो इधर होता है एक्सपेंशन में वही हमारा y की पावर होता है, हाँ या ना? मैं इधर x भी चूज कर सकता हूँ, y भी चूज कर सकता हूँ, हाँ या ना? इधर ये जो 0 किया, मान लो मैं x चूज y चूज करता हूँ, मैंने 0 y चूज किया, तो ये चीज क्या बन जाएगी? देखो, 3C0, y की पावर 0, x की पावर, y चूज ही नहीं किया मैंने, हर एक टर्म में से क्या आएगा? x, तो 3x आ गए। 3C1, तो एक y चूज किया, 3C2, 3C3, ये तुम्हारी एग्जैक्ट एक्सटेंशन आ गई। इन दोनों में फर्क एक्चुअली में क्या है? कुछ भी नहीं, फ्लिप है बस, और कुछ नहीं। वैल्यू वाइज कोई फर्क नहीं है, पोजीशन वाइज फ्लिप हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अब इन जनरल अगर हम एन एक्स प्लस वाई की पावर एन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्चुअली में कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स। तो हम चूज करेंगे भैया कि कितनी टर्म में से कितने वाई उठाने हैं, दोनों चूज करेंगे। राइट, हम हो सकता है सारे के सारे एक्स चूज कर लें, सारे के सारे एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बन जाएगा? एक्स की पावर एन। हो सकता है एक में से वाई चूज किया, बाकी सब में से एक्स चूज किया, तो वाई एक्स की पावर एन। हो सकता है दो में से वाई चूज किया, सब में से बाकी एक्स, तो वाई स्क्र एक्स की पावर एन -2। तो जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल वो सारे के सारे आएंगे, हाँ है ना? जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल वो सारे के सारे आएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अब कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? अगर मैं मान लो वाई के अकॉर्डिंगली देखो, 0y, 1y, 2y, 3y, 4y, सो टिल ny। अब ये सोचो कि अगर मैं 0y चूज कर रहा हूं, तो बाकी सारे के सारे क्या आएंगे? x, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो x या तो y। तो बाकी सारे के सारे आएंगे x। अब एक y चूज किया, दो वाई चूज किए, तीन वाई चूज किए, सो टिल एन वाई चूज किए, 0x। अब ये चूज करने का तरीका, तो पहले तो मैं टर्म्स चूज करूंगा जिसमें से वाई चाहिए, तो 0 टर्म, तो NC0, तो 0y चूज हुए, तो y आए 0, और x कितने आएंगे? n। और अब एक टर्म चूज करने जिसमें से y आएगा, कौन सी टर्म? NC1। वो कोई भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड। कितने केसेस बनेंगे? n केसेस, एक्चुअली में NC1 n ही है। तो क्या आया? NC1। अब एक y आया, और बाकी सब क्या आएंगे? और NC2, y की पावर 2, x की पावर n -n सो। इसलिए यहां पे एनसीआर आ रहा है। क्यों आ रहा है एनसीआर? क्योंकि हम टर्म चूज कर रहे हैं, कितनी टर्म में से? वाई चूज करना है हमें, बाकी सब में से ऑटोमेटिकली एक्स चूज हो जाएगा। यस, हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं, इसलिए सी यूज हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया? पक्का? रीजन बहुत सिंपल है, सीरियसली बहुत सिंपल रीजन है इसका। सी का रीजन बहुत सिंपल है। ठीक है, हम अगेन क्या चूज करने की कोशिश करें? टर्म्स, जहां से हम क्या चूज करेंगे? वाई। दैट्स इट। बाकी सब में तो एक्स आएगा ही आएगा। ये समझे? अब क्लियर हुआ क्या थी एक्सपेंशन? और का मतलब होता है एडिशन, जहां जहां पे एडिशन आ रहा है वहां मतलब और। इसका, इस पूरी चीज का मतलब क्या जाएगा कि इस टर्म में से या तो एक्स चूज करोगे या तो वाई, आइदर एक्स और वाई, आइदर एक्स और वाई, आइदर एक्स और वाई। अब इसमें से भी करना है, एंड इसमें से भी करना है, एंड इसमें, तो बेसिकली इसमें से या तो एक्स चूज करो या तो वाई, एंड या तो इसमें से एक्स चूज करो या तो वाई, एंड या तो इसमें से। मतलब तीन टर्म्स हमें चूज करनी, तीन वेरिएबल चूज करने हैं, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से। अब ऑप्शन है, खुद सोच, अगर मेरे पास इधर से दो ऑप्शन है, इधर से दो ऑप्शन है, इधर से दो ऑप्शन है, टोटल कितने केसेस बनेंगे? 2 × 2 × 2 8। हमारे पास टर्म्स तो कितनी है? चार। इसका मतलब लाइक टर्म्स बनेंगी, ऐड हो जाएंगी। अब ध्यान से देख, कैसे? ध्यान से देखो जरा, क्या क्या केसेस हैं? एक्स एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई, एक्स वाई एक्स,
वाई एक्स एक्स, वाई वाई एक्स, वाई एक्स वाई, एक्स वाई वाई, वाई वाई वाई, 8 टर्म्स आ गई। इनमें से ये केस क्या आ गया, जीरो वाई चूज करने का, राइट, जीरो वाई चूज करने का क्या आएगा, 3C0 1, ये आ गया वो। नो ये क्या आया, एक वाई चूज करने का, 3C1, 3C1 इज 3, आ गया 3, ये वो तीन केसेस आ गए। अब ये क्या आ गया, 3C2, वो भी 3 होता है, दो वाई चूज करने का, 3C3, इसलिए वो एक टर्म्स लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, कितनी ऐड होंगी, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, 8 ही बन रहा है, याद है, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 क्या होता है, 2 की पावर 3, NC0, NC1, NC2, NC3 टिल NCN क्या होता है, 2, 8 केसेस, वो 8 केसेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब समझे, कुछ रिलेट कर पा रहे हो, ये सब चीजें आपस में रिलेटेड है, सब चीजें रिलेटेड है। क्या, वो थोड़ा लग जाएगा, वो मल्टीनोमियल जाएगा, वो भी बताऊंगा, वो आएगा, मल्टीनोमियल है, इनफैक्ट 3 का 4 का 5 का किसी का भी निकाल सकते हो, मल्टीनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल मल्टी, मल्टी मतलब अब 3 आए 4 आए 5 आए जो मर्जी आए वो सब आएगा। ये क्लियर हुआ रीजन, पक्का, कुछ भी डाउट है बोलो, चले आगे, चलो। ये मैंने बताया इस बुक के बारे में कभी पहले, अब टाइम है दोबारा इसका, बिफोर स्टार्टिंग द लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स इसके अंदर है, इसके अंदर लिमिट्स है। एटॉमिक का मतलब क्या होता है, छोटी सी छोटी, लिमिटिंग, ये ग्राफ तुमने देखा हुआ है, याद करो कहां पे, एक्सपोनेंशियल, ये हटा दो, ये दो ग्राफ हैं यहाँ, ध्यान से चेक कर लो, रिलेट कर पा रहे हो, श्योर। ये कौन सा ग्राफ था जिसका ए क्या होता है, 1 से बड़ा, ये कौन सा ग्राफ है जिसका ए क्या होता है, 0 और 1 के बीच में, 1 से छोटा होता है, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ए हैज टू बी पॉजिटिव। अरे सोचो ये यहाँ पे क्यों, कुछ ना कुछ तो है लिमिट का लेना देना, ठीक है। अब इसी चीज को समझाता हूँ, इसी चीज को समझाता हूँ, ठीक है। इस चीज को इसने हेडिंग दी है 1% बेटर एवरी डे, 1% बेटर एवरी डे, दैट्स इट, जस्ट 1%, जस्ट 1%, नॉट 10%, नॉट 20%, जस्ट 1%। कल से आज मैं 1% ज्यादा काम करूंगा, कल मैं आज से 1% ज्यादा काम करूंगा, दैट्स इट, जस्ट 1% बेटर एवरी डे, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इसका क्युमुलेटिव रिजल्ट पता कितना बनेगा, उस चीज से मेरा 365 डेज की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी लिमिटेड, राइट, उसकी बात करते हैं, राइट। चलो देखो, व्हाई स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस, राइट, ऐसे छोटे छोटे चेंज मिलके बिग डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। It is so easy to overestimate the importance of one defining movement and underestimate the value of making small improvements on a daily basis. Too often, we convince ourselves that massive successes requires massive action. मतलब अगर बहुत बड़ी आउटपुट चाहिए तो बहुत बड़ा इनपुट चाहिए रहेगा, राइट, बहुत बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ये, इसलिए कोई भी काम हम स्टार्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें लगता है यार इतनी मेहनत लगेगी यार, वहां तक पहुंचने में कितना मेहनत लगेगी यार, उसने बहुत मेहनत कर रखी है। वेदर इट इज लूजिंग वेट, बिल्डिंग अ बिजनेस, writing a book, winning a championship, or achieving any other goal, we put pressure on ourselves to make some earth shattering improvement that everyone
विल टॉक अबाउट. Meanwhile, improving by 1% is not particularly notable. Sometimes it is not even noticeable. 1% यार, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने 1% चेंज कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में ये इतना माइन्यूट चेंज है, इतना छोटा चेंज है जो ह्यूमन माइंड कभी नोट कर ही नहीं सकता. कभी नहीं नोट कर सकता, कभी नहीं नोट कर सकता. ये इतना छोटा चेंज है. इसीलिए सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट कभी भी डेली बेसिस पे दिखाई नहीं देती. कब दिखाई देगी? अब जैसे तुम्हें 4 महीने हो गया ऑलमोस्ट, तुम्हें जब आए थे तुम मेरे पास और जब तुम अब हो, कुछ चेंज नजर आया खुद में, मेहनत करने में, सोचने में कुछ? अब चेंज नजर आएगा. लेकिन अगर तुम्हें मैं सिर्फ पहले 1 मंथ की बात करूं, तुम घबराए हुए थे सारे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. अब वो चेंज नोटिसेबल है. अब तुम्हें दिख रहा है कि हाँ यार कुछ तो डिफरेंस आया है. वही डिफरेंस हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हाँ आगे और ज्यादा ये डिफरेंस बढ़ सकता है. और बाय द वे, आगे ग्रोथ हमारी ऐसे होती है, इट्स नॉट लीनियर. ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है हमारी, याद रखना. लेकिन ये कब होगी? जब ये वाली चीज समझोगे, अभी जो समझा रहा हूं, ठीक है. द डिफरेंस a tiny improvement can make over time is astounding. Here's how the math works out. If you can get 1% better each day for 1 year, you will end up 37 times better by the time you are done. ठीक है. अब ये कैसे 37 टाइम्स कैसे आया? राइट. अच्छा, आई नीड ए कैलकुलेटर. कोई भी एक कैलकुलेटर निकाल लो मोबाइल में, ऑब्वियसली. निकाल लिया? चलो, अब ये काम करना तुम्हें. 1.01 की पावर 1, 1.01, 1.0201, 1.03 अप्रोक्सीमेटली, 1.4 अप्रोक्सीमेटली, 1.05 अप्रोक्सीमेटली. पार्ट 10 करो. अबे कर, अबे कर. होगा नहीं. 1.10 करना है. 1.10. थोड़ा आगे बोलो. 1.10. ठीक है, 30 करो. 60. 816 over 90. 4 over 365. 37.7. अभी ऑब्जर्व करो, तुमने क्या किया? जस्ट 1% अपना एफर्ट इंक्रीज किया. 1% मतलब 0.01. अब एक दिन करोगे तो 1.01, 2 दिन करोगे, पहले दिन भी करना है, एंड दूसरे तो क्या करेंगे? एंड के केस में मल्टीप्लाई. तो 1.01, 1.01 का स्केयर हो गया. 3 दिन कंटिन्यूसली किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया. अब ध्यान से देखना, ये इनपुट है, ये आउटपुट है. तुमने 1-1% रोज एफर्ट किया. मान लो तुमने 10 दिन किया, इनपुट कितना गया एक्स्ट्रा? 10%. आउटपुट कितना आना चाहिए? 10%. तो आ गया 10%. हाँ है ना? 1.10 -1 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, परसेंटेज 10% आ गया. तो यहां तक ना बच्चे को ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि जितना इनपुट जा रहा है उतना आउटपुट आ रहा है, और ये आउटपुट इतना कम है बच्चा नोटिस ही नहीं कर पाता. माइंड इतना शार्प नहीं है ना हमारा कि इतना छोटा छोटा चेंज ऑब्जर्व कर पाए. अगर इतना शार्प होता तो अपनी सिली मिस्टेक्स पकड़ लेते आज की डेट में. तुम में से हैं बहुत शार्प हैं, ऐसा नहीं है सारे नहीं है. तुम में से कुछ हैं बहुत अल्टीमेटली शार्प है, सीरियसली बोल रहा हूं, ये वर्ड याद रखना. तुम में से कुछ हैं जो अल्टीमेटली शार्प है, जो पकड़ लेते हैं ऑन द स्पॉट. बाकियों को भी बनना है. ठीक है. तुम में से हैं कुछ बैठे हैं इधर ही, वो ये चेंज को ऑब्जर्व कर लेते, इसलिए वो गिव अप नहीं करते, क्योंकि उनको दिखता है चेंज हो रहा है, एटीट्यूड में चेंज हो रहा है, एकेडमिक चेंज आ रहा है, हमारा नॉलेज में चेंज आ रहा है, इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलिजेंट लेवल, इन दोनों के अंदर चेंज आ रहा है. दोनों में फर्क है.
बीइंग इंटेलिजेंट एंड बीइंग इंटेलेक्चुअल, दोनों में फर्क है। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। ये क्लियर है? अब जब 30 दिन लगातार काम किया तो इनपुट कितना गया? 30%, रोज 1-1%। आउटपुट कितना मिला? 34%। अब इनपुट से ज्यादा आउटपुट मिलना शुरू हो गया। ये समझ में आया? 60 डेज कंटिन्यूसली काम किया, इनपुट कितना गया? रोज 1-1%। आउटपुट कितना मिला? अब 81%। कितना ज्यादा मिला? 21% ज्यादा मिला। 90 डेज, 3 मंथ्स लगातार काम किया, इनपुट 1-1% रोज, कितना मिला? कितना इनपुट गया एक्स्ट्रा? 1-1%। आउटपुट कितना मिला? अब भैया माइन वन, इन आउटपुट एक्स्ट्रा कितना मिला? 54% एक्स्ट्रा। नहीं, आउटपुट एक्स्ट्रा कितना मिला? 54%। एक्चुअली में कितना फर्क कितना है? -1 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज में कितना फर्क आ गया? 144% एक्स्ट्रा मिला ना। लेकिन इनपुट कितना गया था? 90, तो माइनस कर लो तो 54% एक्स्ट्रा मिला। और वही चीज 365 डेज में देखो, अगर तुम 1-1-1 रोज उतना काम करते जितना तुम कर सकते हो, रोज 1%, रोज मतलब रोज 100%, तो तुम्हें कितना मिलता? 1-1-1-1-1-1 100%। जो इनपुट दिया वही आउटपुट मिला। लेकिन सिर्फ रोज 1% एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया, 365 कंटिन्यूसली, 365 डेज, आउटपुट अब कितना मिला? तो 37 टाइम्स आउटपुट मिला। राइट? इसी के पैरेलली अगर मैं 1% कम काम करता हूं, रोज 1% में कम काम कर रहा हूं, जो तुम्हारा बीच बीच में होता है, राइट? तो 0.99 की पावर 1, 0.99, आहा, 0.99 की पावर 360, सीधा ही करते हैं। करो जरा, करो करो करो। 0.0255, जो 1% मिलना चाहिए तो वो 2% मिला, 98%, 97.5% कम। अभी तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें 36% ज्यादा ले चाहिए, 36.78%। एक्चुअली में ये 36 इतना परसेंटेज नहीं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 3678% है बाय द वे, और 36.78 टाइम्स ज्यादा, राइट? या फिर 78%, सॉरी 97% कम। ये तुम्हारे हाथ में, क्या तुम्हें आउटपुट चाहिए, या फिर 100% चाहिए? 1-1-1-1-1 डेली, ये तुम्हारे हाथ में। अब ये हो क्या रहा है? कौन से हल्का सा बड़ा नंबर है, उसकी पावर बढ़ाता जा रहा हूं, 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 वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, 37 पहुंच गई। इसका पावर टू, एक स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पे ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा 730, 1.01 के बाद 730, क्या चला जाएगा? 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? थाउजेंड्स में कुछ। फिर से स्क्वायरिंग कर दो, 1.01 की पावर क्या आ जाएगा? 730 का ट्वाइस कर दो, कितना हो गया? 1460। वो कितना चला गया? 1000 का स्क्वायर, 1000 मान लो अप्रोक्सीमेटली, क्या चला जाएगा? 10 लाख। वैल्यू बढ़ गई, 10 लाख पहुंच गई। फिर से स्क्वायरिंग कर दो, किसकी तरफ जा रहा है ये? इन्फिनिटी की तरफ। यानी कि 1.01 की पावर अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, किसकी तरफ जाएगा ये? हालांकि 1 से हल्का सा बड़ा नंबर है, फिर भी किसकी तरफ जा रहा है पावर बढ़ाने पे? इन्फिनिटी की तरफ। ये समझे? उसी के पैरेलल 1 से हल्का सा छोटा नंबर, पावर बढ़ाते के बढ़ाते के बढ़ाते के बढ़ाते के किसकी तरफ जा रहा है? वैल्यू कम होती जा रही है, किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ। तो तुम्हारे हाथ में है, तुम रोज 1% एक्स्ट्रा काम करके पढ़ाते जाओ, रोज कंटिन्यूसली काम करना है, इस 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, कब तक करना है? हाँ, लगातार, कब तक? जब तक होता रहे। ये तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारे हाथ में, ये भी तुम्हारे हाथ में। ये एक्चुअली में इसके अंदर शिफ्ट करना, ये करना, ये करना, ये सब तुम्हारे हाथ में, सब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी मर्जी। हाँ, तो लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना, अप्रोच करना एक कोई भी वैल्यू, जरूरी नहीं इन्फिनिटी, जरूरी नहीं माइनस इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू अप्रोच करना, अप्रोच। तो 1 को अप्रोच करने के लिए ध्यान से सोचो, नंबर लाइन पे, यार अपने पास तो दो रास्ते हैं, राइट? नंबर लाइन पे 1 है, तो मैं तो इधर से भी अप्रोच कर सकता हूं, इधर से वैल्यू वाइज अप्रोच करना है ना अपने को, राइट? वैल्यू वाइज तो अपन अपन दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं ना। बड़ी वाली वैल्यू से 1 की तरफ जा रहे हैं, छोटी वाली वैल्यू से 1 की तरफ, जैसे मान लो ये गली है, एक घर है बीच में, तो उस घर पे अगर जाना है तो दो तरीके से जा सकते हो ना तुम, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। ऐसे अगर किसी भी वैल्यू पे जाना है तो कितने तरीकों से जा सकते हो? या तो छोटी वाली साइड से। अब छोटी वाली साइड से कैसे जाओगे? जैसे देखो,
0.9, 0.99 और पास गया, 0.999 और पास चला गया, 0.9999 और पास चला गया। तो ये वाली वैल्यू जिस तरीके से बढ़ रही है, ये किसको अप्रोच कर रही है? 1 को अप्रोच, लेकिन छोटी वाली साइड से। ये समझ में आया? पक्का? ये किसको अप्रोच कर रही है? 1 को, लेकिन छोटी वाली साइड से। हाँ या ना? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इधर से आया 1.1, फिर और पास गया 1.01, फिर और पास गया 1.001, फिर और पास गया 1.0001, तो ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 1 को, इधर से, बट बड़ी वाली साइड। दोनों में फर्क समझ में आया? अच्छा, क्या सिर्फ यही तरीका है 1 को अप्रोच करना है बड़ी वाली साइड से? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। लेट्स से 0.91, 0.991, 0.9991, 0.99991, बहुत सारे तरीके हैं 1 को अप्रोच करने के, बहुत सारे तरीके हैं, राइट? बट 1 को अप्रोच करना छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड। ये समझ में आया? अब यार, फंक्शन हमें क्या बताता है? फंक्शन हमें क्या बताता है कि इनपुट के चेंज करने पे आउटपुट कैसे चेंज कर रहा है। एग्जैक्ट शुरू से देखो, मैथ्स क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। यही मोटिव है मैथ्स का। तुम्हारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग यू, तुम्हारा हाइट, तुम्हारा वेट, तुम्हारे मार्क्स, बैंक बैलेंस, चश्मे का नंबर, सब कुछ क्या किससे डिनोट होता है? नंबर से। तो तुम्हारे अराउंड जितनी भी चीजें, मैथ्स क्या करता है, हर चीज को नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करता है। हाँ या ना? राइट? अब हमने एक ऑब्जेक्ट को मैथमेटिकली ऑब्जर्व करना है, कैसे करेंगे? सेट ऑफ नंबर्स। जरूरी नहीं एक नंबर से डिनोट हो, प्रॉपर्टी उसकी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, हर एक प्रॉपर्टी का एक एक नंबर बन जाएगा। जैसे रेगुलेटर 0 1 2 3 4 5, फैन, फैन की स्पीड कितने रेवोल्यूशन पर सेकंड है, कितनी वेरी कर सकता है, वो सारा का सारा। अब ये आगे हर चीज को मैथमेटिकली ऑब्जर्व करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका। बट एक चीज जो है रियल लाइफ में, वो दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है। एक वेब टाइप बना हुआ है, हर चीज दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है, हर चीज दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है। राइट नाउ तुम लोग मेरे पे डिपेंडेंट हो, बट होना क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट। तुम्हें मेथड सीखना, मैथ्स को लर्न करने का, रीजनिंग करने का। अगर वो कर लिया तो तुम मेरे इंडिपेंडेंट बन जाओगे, सीरियसली, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो दो चीजें आपस में डिपेंडेंट है, तो एक चीज के चेंज करने पे दूसरी चीज पे फर्क पड़ेगा, तो एक चीज के बदलने पे दूसरी चीज में बदलाव आ रहा है, तो इनपुट के चेंज करने पे आउटपुट चेंज करेगा। ये क्या बन गया? दो चीजें आपस में रिलेटेड है। रियल लाइफ में रिलेशन, फंक्शन जो रियल लाइफ की चीजों को रिलेट करता है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, और हर एक इनपुट पे आउटपुट। ये दो कंडीशन थी हमारी फंक्शन की। फॉर एवरी इनपुट देयर एग्जिस्ट यूनिक आउटपुट। फॉर एवरी इनपुट पहली कंडीशन, यूनिक आउटपुट सेकंड कंडीशन। यही रिलेशन को फंक्शन बनाती है। हाँ या ना? तो रिलेशन फंक्शन क्या आ गया? जो एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेट करे, क्योंकि एट दिन है ये रिलेशन, रिलेशन का एक स्पेशल केस है। ये क्लियर हुआ? अब एक चीज के चेंज कर, इनपुट के चेंज करने से आउटपुट चेंज कर रहा है, तो इनपुट अगर एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, भैया आउटपुट भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करेगा। हाँ या ना? तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1। इसके अंदर अगर x1 को अप्रोच करना है, लिखने का तरीका ये होता है, 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना, पॉजिटिव साइड से मतलब बड़ी वाली साइड से अप्रोच करना। लिखने का तरीका ये, 1 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करना, 1 की पावर नेगेटिव मतलब इधर से अप्रोच करना, छोटी वाली साइड से अप्रोच करना, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, राइट हैंड नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, राइट हैंड साइड से अप्रोच करना। या फिर अगर x टेंड्स टू 1 लिखा, इसका मतलब दोनों में से जिस मर्जी साइड से अप्रोच करो, दोनों सेम तरीका। ये समझे? इसका मतलब क्या होता है? जहां से मर्जी अप्रोच करो सेम बिहेवियर है। यहाँ पे छोटी वाली साइड से, इसका मतलब बड़ी वाली। तो अगर इनपुट x 1 को अप्रोच करे, तो भैया इस पूरी चीज का आउटपुट किसको अप्रोच करेगा? पूरे लिमिट चैप्टर में हमें यही करना, दैट्स इट। पूरे लिमिट चैप्टर में यही करना है कि इन एक वेरिएबल अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो पूरा फंक्शन जो उस वैल्यू पे डिपेंडेंट है, वो किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। इसका मतलब होता है इस चीज की क्या निकालना? लिमिटिंग वैल्यू निकालना, कि ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी। लिमिटिंग का मतलब अप्रोच, लिमिट का मतलब ये अप्रोच है। तो x अगर इसको अप्रोच कर रहा है,
तो ये पूरी चीज किसको अप्रोच करेगी ये निकालना, ये हमारा पूरे चैप्टर में मोटिव है। क्लियर हुआ मोटिव? लिमिट का मतलब समझ में आया? श्योर? राइट, चलो